गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th का चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम स्टडी कर रहे थे और हमने फार्मूला आपका जो डिस्टेंस फार्मूला है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को एक्सरसाइज 7.1 में सॉल्व किया। आज हम एक्सरसाइज 7.2 सॉल्व करेंगे, बट जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा विच इज़ सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला हम पढ़ लेते हैं। सेक्शन फार्मूला होगा क्या, सिंपली आप समझ लें कोई दो पॉइंट 2D प्लेन में दिए हुए हैं। ये एक को मैं ए बोलूँगा, लेट से ए, और दूसरा बी। कोऑर्डिनेट उनके x1 y1 हम ले लेते हैं और बी के कोऑर्डिनेट हम लेते हैं x2, y2। तो सिंपली 2D प्लेन में कोई दो पॉइंट हैं ए और बी, कोऑर्डिनेट हैं x1 y1 एंड x2 y2। होगा क्या, एक तीसरा पॉइंट इसको बीच में कहीं पर भी कट करेगा। लेट से पॉइंट P है और वो हमको कट करता है और उसके कोऑर्डिनेट हैं x, y। मींस ए बी एक स्ट्रेट लाइन हो गई जिसे एक P पॉइंट बीच में कट कर रहा है जिसके खुद के कोऑर्डिनेट हैं x, y। तो ये इस लाइन को, लाइन सेगमेंट ए बी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। एक पार्ट आपका ए पी और दूसरा पार्ट पी बी। सपोज ए पी और पी बी का जो रेशियो है वो बच्चों m1 रेशियो m2 है। देन जो सेक्शन फार्मूला जो आपसे कहता है, सेक्शन फार्मूला स्टेट्स कि जो कोऑर्डिनेट डिवाइडेड पॉइंट है, जो लाइन सेगमेंट ए बी का डिवाइडिंग पॉइंट है P x, y, उसके कोऑर्डिनेट बच्चों निकाले जा सकते हैं सेक्शन फार्मूले की हेल्प से। तो P x, y जो कोऑर्डिनेट होंगे वो सिंपली आप निकाल सकते हैं। डिनोमिनेटर में आप रेशियो का सम ले लें m1 प्लस m2 और दूसरा कोऑर्डिनेट भी डिनोमिनेटर में m1 प्लस m2। सिंपली ऊपर भी एक बार राइट कर लें m1 प्लस m2 और न्यूमरेटर में भी एक बार सिंपली राइट कर लें m1 प्लस m2। ठीक है ना। तो जो बीच वाला P पॉइंट है जो ए बी को डिवाइड कर रहा है m1 रेशियो m2 में, उसके कोऑर्डिनेट हम सेक्शन फार्मूला की हेल्प से लिख रहे हैं। ऊपर नीचे हमने m1 प्लस m2 लिख लिया है। जब मैं बात करूंगा पहले सेट की, मींस x कोऑर्डिनेट की, तो m1 के साथ आप लगाएंगे x2 और m2 के साथ लगाएंगे x1। क्लियर बच्चों, m1 के साथ x2 और m2 के साथ x1। दूसरा फार्मूला सिमिलरली मेक हो सकता है m1 के साथ y2 और m2 के साथ y1। तो इस तरीके से जो ये हमारा फार्मूला है, दिस इज सेक्शन फार्मूला। ओके स्टूडेंट्स, ये जो फार्मूला हमने अभी लिखा बोर्ड पर, ये आपका सेक्शन फार्मूला है। इसी सेक्शन फार्मूले में अगर सपोज कभी ये पॉइंट m1 नोट, अगर कभी कोई पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन को बिल्कुल मिडिल से कट कर दे, मींस मिड पॉइंट फार्मूला भी हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। और मिड पॉइंट फार्मूले में एक लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट मैंने लेट कर लिए x1 y1 और b पॉइंट x2 y2, और एक p पॉइंट एकदम मिड पॉइंट था जिसके खुद के कोऑर्डिनेट x, y हैं, और ये इस लाइन सेगमेंट को एकदम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। सपोज ये 1 रेशियो 1 ले लेता हूँ, 2 रेशियो 2 भी ले सकते हो आप, जो भी है 1 रेशियो 1। AP हिस्सा PB, AP जो पार्ट है वो PB पार्ट के एकदम इक्वल है। देन उस केस में P x, y कोऑर्डिनेट हम निकाल सकते हैं। सिंपली मैंने आपको बताया हुआ है कि अपॉन में आप डिनोमिनेटर में आप सबसे पहले रेशियो का सम लिखें। तो 1 + 1 गिव्स अस 2 एंड 1 + 1 गिव अस 2। एक बार ऊपर यहाँ पर m1 की जगह 1 प्लेस करेंगे तो 1 × x2 हो जाएगा ओनली x2 एंड 1 × x1 हो जाएगा ओनली x1। दैट इज़ मैं लिख सकता हूँ ओनली x1 + x2। इसी टाइप से m1 m2 दोनों की वैल्यू आप 1 1 प्लेस कर देंगे इस फार्मूले में, तो डिनोमिनेटर में 2 मिला, जबकि ऊपर मिलेगा 1 × y1 + 1 × y2 मींस y1 + y2। तो जो ये दूसरा फार्मूला मैंने यहाँ पर राइट किया, ये आपका मिड पॉइंट फार्मूला, इसको हम बोल सकते हैं मिड पॉइंट फार्मूला। ये आपका मिड पॉइंट फार्मूला, ये इस टाइप से आप इसको याद रखेंगे। ये मिड पॉइंट फार्मूला है और ये आपका सेक्शन फार्मूला है। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन के साथ एक्सरसाइज 7.2 में। इन्हें आप राइट कर लें तब तक। एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन 1 लिया हुआ है मैंने यहाँ पर। क्वेश्चन 1 जो है वो है फाइंड द कोऑर्डिनेट
राइट करें आप। क्वेश्चन 1 जो है वो है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। क्वेश्चन 1, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स of the point which divides the join of -1, 7 and 4, -3 in ratio 2:3। ओके, तो क्वेश्चन फर्स्ट डायरेक्ट सेक्शन फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, ये उसी पी पॉइंट की बात कर रहा है, विच डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ, मीन्स मैं एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करूँगा ज्वाइन ऑफ, एक इसको ए नाम दूंगा -1, 7, जबकि दूसरे पॉइंट को बी मैं कहूँगा 4, -3। तो एक लाइन सेगमेंट दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने से बन गया। उस फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता करो जो इसको 2:3 में डिवाइड कर रहा था। तो लेट से वो पॉइंट है P x, y जो इसको 2:3 में डिवाइड कर रहा था। तो ठीक है, तो लेट सबसे फर्स्ट एज्यूम करते हैं, लेट करते हैं, लेट A -1, 7 एंड B 4, -3 form a line segment AB। अगेन लेट करते हैं, लेट P x, y be the required point। मान लिया 2:3 में इस लाइन सेगमेंट को 2:3 में डिवाइड करने वाला पॉइंट कौन है? P। तो लेट कर लिया P x, y be the required point। तो बाई सेक्शन फॉर्मूला इस जो डिवाइडिंग पॉइंट होता है उसके कोऑर्डिनेट हम निकाल सकते हैं। P x, y इक्वल टू, फार्मूला राइट करना आता ही है आपको, डिनोमिनेटर में m1 + m2 और ऊपर m1 के साथ x2 और m2 के साथ x1। हेयर m1 y2 + m2 y1। तो सिंपली ये कोऑर्डिनेट P के x, y फाइंड आउट किए जा सकते हैं। जो रेशियो है बच्चों वो 2 और 3 दे रखा है, तो डिनोमिनेटर में 2 + 3 एंड 2 + 3, हेयर 2 + 3, हेयर ऑल्सो 2 + 3। मीन्स m1 m2 जहाँ जहाँ अवेलेबल थे वहाँ वहाँ मैंने उनकी वैल्यू पुट कर दी। नाउ x1 और x2 की वैल्यू पुट करना है। x1 इज सॉरी, इनके नीचे मैं यहाँ पहले लिख लेता हूँ, दिस इज x1, दिस इज y1 एंड दिस इज x2 एंड दिस इज y2। अब वैल्यू प्लेस करता हूँ। x2 की वैल्यू बच्चों 4 है, तो 2 × 4, 3 के साथ आपका x1 आएगा विच इज़ -1। ओके, 2 के साथ आपका y2 आएगा विच इज़ -3 एंड 3 के साथ × में y1 विच इज़ 7। तो इस तरीके से जो P x, y रिक्वायर्ड पॉइंट है वो लगभग हमारे पास आ चुका है। 4 × 2 = 8, 8 - 3 गिव्स 5, डिनोमिनेटर में भी 5, 2 × 3 = 6 वो भी माइनस का 6, 7 × 3 = 21, 21 - 6 गिव्स अस 15 डिवाइडेड बाई 5। तो इस तरीके से जो रिक्वायर्ड पॉइंट हैं वो 1, 3 हैं। ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड पॉइंट या कहें तो इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इस तरीके से हमने डायरेक्ट हिट किया एक सम बाई सेक्शन फार्मूला की हेल्प से। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम, विच इज़ ट्राई सेक्शन क्वेश्चन। ये ट्राइसेक्ट करने वाला क्वेश्चन आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप इस क्वेश्चन को उम्मीद है नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर मूव करता हूँ मैं। क्वेश्चन 2 आपका फाइंड द कोऑर्डिनेट्स of the point of trisection of line
of trisection of line segment joining 4, -1 and -2, -3। तो ये क्वेश्चन आप बच्चों तब तक राइट कीजिए। अभी मैं इसका सल्यूशन आपको प्रोवाइड कराता हूँ। ट्राई सेक्शन का क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इसको राइट कर लें, हम इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व करेंगे। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। किसी भी लाइन को 3 टुकड़ों में डिवाइड करने के लिए अगर कोई एक लाइन सेगमेंट है बच्चों, सिंपल ए बी, उसे हमें 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। तो बच्चों मुझे कितने पॉइंट चाहिए होंगे? सिंगल पॉइंट। अगर 2 हिस्सों में डिवाइड करना है तो पॉइंट कितना चाहिए? सिंगल पॉइंट। ओके। अगर किसी लाइन को मुझे 2 से ज़्यादा मीन्स 3 हिस्सों में डिवाइड करना है तो मुझे कितने पॉइंट चाहिए होंगे बच्चों? 2 पॉइंट। मीन्स अगर मैं 2 पॉइंट लेता हूँ, 2 पॉइंट्स, तो जो लाइन है वो कितना हो जाती है? ट्राइसेक्टेड हो जाती है। तो हेयर फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ट्राइसेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट। एक लाइन सेगमेंट का वो पॉइंट्स ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, मीन्स आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि मुझे यहाँ पर 2 पॉइंट्स को सॉल्व करके लेके आना है। तो सिंपली सबसे फर्स्ट जो काम रहेगा, हम लाइन सेगमेंट को ड्रॉ करेंगे और लेबलिंग उसकी कर देंगे ए बी से। ए पॉइंट हमारा रहेगा 4, -1, जबकि हमारा बी पॉइंट रहेगा -2, -3। ओके। और जो मैं ट्राइसेक्ट पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ, एक को मैं P और एक के लिए मैं Q की बात कहूँगा। और P पॉइंट और Q पॉइंट के हम कोऑर्डिनेट्स क्वेश्चन में फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन का मीन्स डायरेक्ट हो गया कि आप P और Q को पता करें। सिंपल, P और Q को इन 2 पॉइंट ने 2 पॉइंट एक लाइन सेगमेंट को 3 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। मीन्स P का कोऑर्डिनेट आप पता करिए, देन Q का कोऑर्डिनेट आप पता करिए। तो लेट A 4, -1 एंड B कितना है? -2, -3 बी द एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। ओके स्टूडेंट्स, ए बी जो लाइन सेगमेंट है उसके एंड पॉइंट्स ए और बी मैंने एज्यूम कर लिए। नाउ फॉर पॉइंट P, फॉर लेट P and Q be the required points which trisect line segment AB। क्लियर बच्चों? हेडिंग डाल देंगे। अगर हम सबसे फर्स्ट इस क्वेश्चन में P के कोऑर्डिनेट पता करें तो फॉर पॉइंट P हम हेडिंग डालेंगे फॉर पॉइंट P। ये मेरा हेडिंग रहेगा इस क्वेश्चन के फर्स्ट सॉल्यूशन के लिए। P पॉइंट के लिए आप लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ पर ट्राइसेक्शन वर्ड यूज़ हुआ है, मीन्स एक लाइन के 3 बराबर टुकड़े। तो अगर मैं बात करूँ तो इनको 1, 1 और 1 लेट कर सकता हूँ कि सपोज़ ये 1 है, ये भी 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है। तो फॉर पॉइंट P जब हम P को कंसीडर करेंगे उस समय जो रेशियो इधर का होगा उसके हिस्से में 1 यूनिट आएगा, जबकि P के अलावा P के उस साइड का जो रेशियो होगा वो 2 आएगा। तो हेयर M1 रेशियो M2 जो बच्चों हैं वो आपका 1:2 हो जाएगा। क्लियर? इसी बात का बस इस क्वेश्चन में ख्याल रखना है कि P के रेफरेंस में आपको क्या रेशियो लेना है और Q के रेफरेंस में आपको क्या रेशियो लेना है। हेयर M1:M2 आपको समझ में आ गया होगा। इधर P के आपका लेफ्ट साइड में जो यूनिट है वो 1 है और P के राइट साइड में जो यूनिट है वो 2 है। इस टाइप से जो रेशियो निकल के आया है वो M1:M2 1:2। बाई सेक्शन फार्मूला
हम यहाँ पर सेक्शन फार्मूला अप्लाई करेंगे और सेक्शन फार्मूले की हेल्प से हम P के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ कोऑर्डिनेट ऑफ P, ठीक है ना बच्चों, कोऑर्डिनेट ऑफ P। और मैं एक बार अगेन यहाँ पर सेक्शन फार्मूला राइट करूँगा m1 प्लस m2, दोनों बार m1 प्लस m2 डिनोमिनेटर में एंड अगेन नुमरेटर में एक बार m1 प्लस m2 और ऊपर भी m1 प्लस m2। हेयर x2, हेयर x1, हेयर y2, हेयर y1, सारी वैल्यूज़ मेरे पास अवेलेबल हैं। मैं इस टाइप से कोऑर्डिनेट ऑफ P को फाइंड आउट करूँगा। सबसे सिंपल काम क्या रहता है, दोनों रेशियो को ऐड करना। 1 + 2 गिव अस 3, 1 + 2 गिव अस 3, ऊपर 1 + 2, ऊपर भी 1 + 2। हेयर सबसे फर्स्ट कोऑर्डिनेट की बात करें तो पहले x2 रखेंगे m1 के साथ, तो यहाँ पर मैं इनको x1 और y1 और यहाँ पर इसको x2 और y2 फिगर में शो कर सकता हूँ। x2 जब मैं रखूँगा तो विच इज़ -2, तो 1 का प्रोडक्ट -2 के साथ, जबकि 2 के साथ x1 का प्रोडक्ट दिस इज़ 4। अगेन m1 के साथ y2 आएगा, देन y2 इज़ -3 एंड m2 के साथ y1 आएगा विच इज़ -1। तो ओवरऑल कैलकुलेशन करने पर 4 × 8 माइनस का 2, 8 - 2 गिव्स अस 6/3। हेयर माइनस का 2 एंड माइनस का 3, हेयर दिस गिव्स अस -5/3। तो इस तरीके से कोऑर्डिनेट ऑफ P हमने फाइंड आउट कर लिए। मीन्स 50% क्वेश्चन हमारा डन हो गया, क्योंकि हमें फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स, मीन्स एक पॉइंट की लोकेशन आ गई इन डिफरेंस ऑफ Q। अगर मैं बात करूं, मुझे Q पॉइंट अगर निकालना है तो फिर मैं यहाँ पर डालूँगा फॉर पॉइंट Q। अगर आप बात करें Q के रेफरेंस में तो सिमिलरली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। Q के रेफरेंस में जो रेशियो है m1 रेशियो m2, वो Q के इस बार LHS साइड में जो दो हिस्से हैं, मींस m1 जो 2 लेंगे और m1 का रेशियो बच्चों हम 1 लेंगे। बट वो इसी टाइप से सॉल्व हो सकता है, उसका एक ऑल्टरनेटिव मेथड और भी है। आप जान ही रहे हैं कि P और Q वो इस लाइन सेगमेंट AB को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। इट मीन्स Q जो होगा वो मिड पॉइंट होगा PB का। हेयर P हमारे पास ऑलरेडी है, P हमारे पास है 2, माइनस का 5/3। ओके, तो मैं यहाँ P को फिल कर सकता हूँ 2, माइनस का 5/3। सिंस यहाँ आप लिख सकते हैं सिंस P एंड Q ट्राइसेक्ट लाइन सेगमेंट AB, चूँकि P और Q लाइन सेगमेंट AB को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, देयरफॉर Q इज मिड पॉइंट ऑफ PB। तो बाय मिड पॉइंट फार्मूला होता है बच्चों कोऑर्डिनेट ऑफ, हम उसकी हेल्प से Q के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ Q हम सिंपली क्या लिखेंगे फॉर्मूला, x1 + x2/2, y1 + y2/2। सिंपली x1 और x2 का इस बार x1 हमारा बनेगा 2 और x2 बनेगा -2, तो मीन्स 2 - 2 / 2, y1 बनेगा -5/3 और उसमें ऐड होगा -3 / 2। तो कुल मिला के पहला कोऑर्डिनेट 0 आया, दूसरा यहाँ पर आपका आ जाएगा 3 × 3 = 9, 9 एंड -5 -14/6, जिसे हम 2 से डिवाइड करके कंफर्म आंसर ला सकते हैं 0, -7/3। तो ये इस तरीके से आपका Q कोऑर्डिनेट आया 0, -7/3। ज़रूरी नहीं आप इसको मिड पॉइंट फार्मूले की हेल्प से ही करें, आप इसको बाई सेक्शन फार्मूला भी हिट कर सकते हैं। इसी टाइप से बस कोऑर्डिनेट ऑफ Q, बस m1 और m2 का रेशियो आपको बदलना रहेगा, विच इज़ 2:1 इन रेफरेंस ऑफ पॉइंट Q। आगे के क्वेश्चंस के लिए बच्चों हम कल एक नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू बच्चों, आप इतना तब तक नोट करें।